हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 73। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल दोनों साथ में और पारो जो आंचल वो दोनों साथ में कर रहे होते हैं डांस, और जो अपनी कीर्ति है वो बना रही होती है उन सबका वीडियो। बेचारी अपने मन में रो रो के, क्योंकि उसका पार्टनर उसके साथ नहीं है तो उसका बड़ा ऐसे हो रहा होता है ना, यार मेरा भी काश होता तो मैं भी ऐसे इंजॉय कर पाती ना इन दोनों की तरह, मतलब कि आपस में कपलों की तरह। तो ऐसे करके वो सोच रही होती है, वीडियो बना रही होती है ना। तो जो पलक है वो कहती कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कर, हमारी ये अच्छे से वीडियो बनाते हो। कहती हाँ तो बना तो रही हूँ। तो कहती हाँ तो फ़ोन को देख एक बार कहाँ है। तो कहती अरे सॉरी सॉरी तो मतलब फ़ोन नीचे हो गया हो ना, उसे वो ख्यालों में मस्त थी और जो फ़ोन है वो नीचे हो गया होता ना। तो कहती किसका वीडियो बना रही है, फ्लोर का या फिर हम डांस कर रहे हैं उसका तो कहती अरे तुम्हारे पैर कितने अच्छे उठ रहे हैं ना साथ साथ में, इस वजह से मैं तो पैरों का वीडियो बना रही थी। कहती ओहो ज़्यादा नौटंकी मत कर, सही कर फ़ोन को तो ऐसे करके पलक कहते हैं ना। तो चंचल कहती तुम्हारा ध्यान उधर है, मेरे साथ नहीं है। तो कहती है बिल्कुल है, क्यों नहीं, पर उसको बोलना ज़रूरी है ना, मोमेंट है, कैप्चर करना अच्छा लगता है। तो कहती ओहो तो ऐसे करके फिर दोनों एकदम मस्त मगन होके डांस कर रहे होते हैं ना साथ में, कपल डांस। और जो अपनी पारो और आंचल है वो तो उनका तो नया नया अभी इतना शानदार वाला डांस चल रहा होता है ना कि फिर तो जो पलक है वो कहती देखो कितनी आई कांटेक्ट करके डांस कर लेना। तो कहती उन्हें क्यों देखना है, हम खुद भी तो है, हम भी तो कर सकते हैं ना वैसे। तो कहती हाँ तो हम कर रहे हैं। तो कहती हाँ कर रहे हैं तो थोड़ा फील के साथ तो हमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री होनी चाहिए डांस करते टाइम, ऐसे क्या भाई। तो कहती अच्छा केमिस्ट्री होनी चाहिए, रुको मैं बुक लेके आती हूँ। तो कहती अरे मेरी माँ वो वाली केमिस्ट्री नहीं, ये वाली फिजिकल वाली केमिस्ट्री। तो कहती ओके तो ऐसे करके फिर वो डांस कर रहे होते हैं ना बड़े प्यार से ऐसे ही। तो फिर बाद में डांस करके जब थक जाते हैं वो दोनों, तो वो तो आके बैठ जाते हैं और पारो और आंचल वो दोनों एकदम मस्त, वो केवल ऐसे खाने के साथ में वाइब कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा ऐसे उन दोनों की तरह से भाग भाग के वो डांस नहीं होता वैसे वो वाला नहीं कर रहे होते ना। वो आराम से बस ऐसे एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक हाथ से ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं ना आराम से नॉर्मली। तो ऐसे करके उनको थकान हो ही नहीं रही होती, आराम से घूमे जा रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में चंचल कहती है कि अरे यार तुम लोगों को थकान वकान नहीं हो रही क्या। तो कहती हम क्या तुम्हारी तरह भाग भाग के थोड़ी डांस कर रहे हैं, ऐसे करके पारो कहती है ना। तो कहती अरे तो करो ना वैसे भी। तो कहती नहीं हमें ऐसे ही मज़ा आ रहा है। तो कहती ओहो मज़े ले लेके डांस हो रहा है तो कहती हाँ तो मज़े लेके करना चाहिए। तो कहती चलो भाई तुम्हारे मज़े हम नहीं डिस्टर्ब करते, हम चलते हैं अब। तो कहती कहाँ। तो कहती पढ़ाई कर लेते थोड़ी देर, और ये जो गानेबाजी चल रही है ना हमारी, वार्डन आ गई तो हमारी ऐसे ऐसे कर देगी। तो कहती वार्डन कैसे आ जाएगी, अभी तो हमने खाना तक नहीं खाया। तो कहती अरे खाना तो खाने चले फिर। तो कहती नहीं नहीं जाना नहीं है। कहती क्यों। तो कहती हमने ऑलरेडी मंगा लिया। तो कहती हैं यहाँ पे। तो कहती हाँ। तो कहती वार्डन को पता चल गया तो पागल। तो कहती नहीं चलेगा ना। तो कहती क्या मतलब नहीं चलेगा। कहती अरे नहीं चलेगा, हमने ऑलरेडी मंगा लिया है, हम लेके भी आए हैं साथ में, मंगा क्या लिया। तो कहती अच्छा तो कहाँ है खाना, कहाँ है, मुझे तो यहाँ दिखा ही नहीं। तो कहती अरे केक ये पड़ा है। तो कहती केक खाना है। तो कहती अरे नहीं यार तुम्हारे रूम में पड़ा। तो कहती हमारे रूम में मुझे तो नहीं दिखा। तो जो पलक है वो कहती तुम्हें कैसे दिखेगा, मैंने ऊपर वाली ड्रॉ में रख रखा था। वो कहती अच्छा चलो ठीक है लेके आते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों जाते हैं। और जो कीर्ति हो कहती फिर मैं मेरी प्लेट लेके आ जाऊँ तो कहती है अरे हाँ ले आ तो ठीक है ले आ। तो ऐसे करके फिर वो अपनी प्लेट लेके आ गए, वहाँ पे बैठ जाते हैं ना कि लाओ भाई मेरा मेरा मेरे मेरे साइड का कौन सा, मेरे हिस्से का कौन सा है, दे दो मुझे जल्दी। तो कहती क्यों भाई इतनी भूख लग रही है। कहती ना तुम लोगों को इतना देख लिया, मैं जल तो गई हूँ अंदर से काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से भूख ज़्यादा लग रही है ना तो कहती क्यों भाई तू हमें देख के क्यों जल रही है। तो कहती इसलिए कि मेरा भी अगर होता यहाँ पे तो कितना मज़ा आता ना, मुझे भी डांस करके आए हाय। तो कहती तुम भी कर लेना था। तो कहती किया तो था पर ऐसे अकेले में मज़ा नहीं आता ना। फिर पलक कहती है कि यार हमने किया तो था साथ में सबने डांस। तो कहते अरे वो डांस तो ठीक है हमने किया, उसमें मज़ा भी आता है, कर लिया हमने। वो ऐसे फांगड़ा फूंगड़ी करना वो तो सबको आता है। कहती फांगड़ा फूंगड़ी। तो कहते हाँ तो वो है ऐसे गाने तो सब, ऐसे गानों पे तो हर कोई नाच सकता है ना। तो कहते अच्छा तो तुम्हें कौन से चाहिए। तो कहती तुम जैसे तुम लोगों ने रोमांटिक डांस किया है ना साथ में गानों पे, तो वैसा मुझे चाहिए था। तो कहती अब नहीं मिल रहा ना, तो जल गई तेरी, तो ठीक है खाना खा ले, ज़्यादा बकवास ना कर मेरे सामने तो ऐसे करके पलक कहते हैं। तो कहती है ओहो भाई तो आपके तो भाई तेवर ही चेंज हो गए हैं चंचल, ऐसा क्या जादू कर दिया भाई तुमने इस पे। तो कहती क्यों भाई मैंने क्या किया। तो कहती हाँ तुम्हारे ही देख लो, तुम्हारे साथ रहने का असर, कैसे मुझसे बात कर रही है, पहले कितने प्यार से रहती थी मेरे साथ में, हम दोनों बस हमारी दुनिया अलग ही थी। तो कहती ओहो और। तो कहती हाँ ना, आते सोते दिन में वापस शाम को पढ़ते, बस यही चल रहा था यार, तुम लोगों के आने के बाद तो पता नहीं हमारी लाइफ ही एकदम चेंज हो गई है। वो कहती हो तुम्हारी भी हुई है हमारे इसके साथ साथ। हो कहती हाँ ना बिल्कुल हुई है इसके साथ में, इसके लाइफ में तुम आई तो मेरी लाइफ में भी तो आई ना। तो कहती हैं मैं तुम्हारी लाइफ में कैसे। हो कहती तेरे फ्रेंडशिप के तौर पे। तो कहती हाँ वो ठीक है तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में पारो कहती अच्छा तुम बातें करते रहोगे या फिर कुछ लोगे। तो कहती अरे तू दे ना, तो तू बैठी है वहाँ पे तो दे ना जल्दी। ऐसे करके कीर्ति कहती ना। तो ऐसे करके अपनी प्लेट भी आगे कर लेती है। तो कहती अरे भूखी कहीं की रुको। तो ऐसे करके फिर वो
जो खाना होता है वो जल्दी से निकाल के बर्गर वगैरह ऐसे मंगाया होता है ना उन्होंने, सैंडविच वगैरह ऐसे, तो वहाँ पे ऐसे मतलब उनको सबको सर्व कर देते और खा रहे होते ना आराम से मज़े से। वो कहती यार ध्यान रखना कहीं वार्डन ना आ जाए। तो कहती अभी थोड़ी आएगी यार, खाना खाने के बाद घूमने के बाद आती हो तो लेट, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ना। तो कहती यार पता है ना अभी उस टाइम पर तो मैंने इसको ढूंढ लिया था और 1-2 लड़कियाँ और ढूंढी थी, उनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, पर हाँ हॉस्टल के लिए वो लड़कियाँ ढूंढ ली, पर अब कहाँ से ढूंढूंगी मैं यार, अब तो ऐसे तैसे हो जाएगी, अब तो किसी के पैरों में पड़ मैं क्या गिर जाऊँ ना तो भी नहीं मिलेगी वो मेरे को। तो कहती है अच्छा क्या और ढूंढनी है क्या कोई चंचा जैसी। हो कहती नहीं नहीं ऐसी नहीं, मतलब कि अगर पकड़े गए ऐसे खाते हुए तो पता है ना उस टाइम का है तो वो पे कुत्ती कमीनी मेरी शिकायत कर दी थी, तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती अब कितनी बार बताइए, हमें पता है ऑलरेडी। तो कहती हाँ ना, तुम्हें पता है कीर्ति हम कैसे मिले थे। वो कहती हाँ मुझे पता है। तो फिर आज चला, वो कहती यार मुझे बताओ ना तुम कैसे मिले थे। तो कहती तुम्हें इसने बताया नहीं। तो कहती बताया तो था पर तुम एक बार और बता दो ना। कहती क्यों। तो कहती मुझे अच्छा लगता है ना सुनने में। तो कहती अच्छा तो ऐसे हुआ था कि मैं इसके पापा के चरणों में और ये फ़ोन पे लगी थी, पता नहीं किससे बातें कर रही थी और फिर ऐसे ही हो गया। फर्स्ट मतलब हमने एक दूसरे को उस टाइम देखा था। तो कहती ओहो तुम्हारी तो बहुत ही अलग स्टार्ट हुई है स्टोरी है, किसी कोई टक्कर होती है किसी की क्या होता है, तुम है कि वहाँ पे चरणों में गिरी हुई थी इसके पिताश्री के, तब तो तुमने ऑलरेडी मना लिया यार उनको, अब क्या ज़रूरत है। तो कहती अच्छा कहाँ से मान जाएंगे वो, अभी उनको पता नहीं है, पता चलेगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा यार, मेरे को तो टेंशन होती है कभी कभी। तो चंचल कहती कोई ना टेंशन ना लो, हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना अपने आप मान जाएंगे। तो कहती ओहो मनवाने के लिए सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। तो कहती हाँ बिल्कुल वैसे थोड़ी मानेंगे। तो कहती ओहो कोई ना हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे करके फिर मतलब पलक कहती है ना, तो ऐसे खाना खाते जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं ना। तो जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो कहते चले नीचे। तो कहती क्यों। तो कहती घूमने यार, थोड़ा बहुत तो बाहर रहना चाहिए, ऐसे हम पैक रहेंगे ना तो हमें कोई एंजाइटी नहीं हो जानी। तो कहती एंजाइटी। तो कहती हाँ ना और नहीं तो क्या, कुछ भी हो जाना यहाँ पे, हम ऐसे पैक रहे तो। तो कहती ओहो तो चलते हैं फिर, क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर चंचल कहती है ना कि चलते हैं। तो वो प्लेटें उठा के वापस रूम में रख देती है ना, एक बाद में साफ़ करेंगे। तो ऐसे करके कीर्ति भी कहती मैं भी चलती हूँ यार, मैं भी बोर हो गई हूँ 3-4 दिन से, बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा है ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब तीनों ही कह रहे होते ना, तो चंचल और आंचल दोनों मतलब पारो और आंचल कुछ नहीं कह रहे होते। तो कहती तुम लोगों को नहीं चलना। कहती नहीं मुझे नहीं जाना। तो कहती क्यों। तो कहती बस ऐसे मेरा मूड नहीं है इतना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो आंचल तुम चल रही हो। तो कहती नहीं मुझे भी नहीं जाना। कहती ओहो ये रुक रही है इसलिए ना। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पर मुझे सच में नहीं जाना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना हम तो जा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चले जाते ना और हॉल का बाहर से गेट बंद करके चला जाते, भूल जाते उन्हें याद नहीं रहता ना, और बाहर से ही बंद कर देते ना। तो तीनों तो नीचे गए होते हैं, वो दोनों ही पैक होते ना। तो फिर आंचल कहती क्यों ना मैं भी चली जाऊँ। तो कहती ठीक है तुम्हें जाना तो जाओ। तो ऐसे करके हो जाती है ना, तो देखती है कि गेट तो बंद है बाहर से। वो कहती अरे यार गेट तो बंद है। तो कहती अच्छा तो फिर ठीक है आ जाओ वापस। तो कहती मुझे भी जाने का मन था यार। तो कहती अच्छा यहाँ से बालकनी से फेंको नीचे। तो कहती क्या मतलब तुम फेंक दोगी। तो कहती नहीं तुम कब इतना जाने का मन है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा फेंक दूँगी, मैं ना फेंक दूँ तुम्हें यहाँ से। तो कहती अच्छा सॉरी मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके फिर वो जो मतलब रेपर वगैरह होते हैं ना, जो खाना वगैरह पैक करवा के लाए होते हैं, उन वो रेपर वगैरह को सार का मतलब इकट्ठा कर कुरा के डस्टबिन में डालने के लिए बाहर जाती है ना हॉल में, और डाल के हाथ धो के वापस आके बैठ जाती है ना बेड पे। तो कहती क्या हुआ तुम्हारा मूड ख़राब है क्या। तो कहती पागल हो मेरा मूड क्यों ख़राब होगा। तो कहती नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम थोड़ा सैड सी लग रही हो। तो कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ। तो कहती कुछ नहीं मेरा मन था कि मैं ना ऐसे गर्दन नीचे करके ऐसे अपने एक मतलब धागे को पकड़ के अपनी उसके लोअर के और ऐसे कर रही होती ना। तो कहती कि मैं ना वो ना कह रही थी कि हम और साथ में डांस करें। तो कहती हैं और करना है। तो कहती हाँ ना मुझे अच्छा लग रहा था पर उन्होंने खाने के लिए बोल दिया इसलिए। तो कहती ओहो इसलिए थोड़ा मूड ख़राब लग रहा है। तो कहती हाँ ना थोड़ी उदास हूँ इस वजह से। तो कहती अच्छा तो इसमें ये धागे को क्यों खींच रही हो। तो इसका क्या कसूर है बेचारी का। तो कहती नहीं मैं खींच कहाँ रही। तो कहती ये क्या कर रही हो फिर ऐसे नीचे देख के, मेरी आंखों में देख के बोलो ना जो भी बोलना है। तो कहती ओहो आंखों में देख के बोलो। कहती हाँ ना अब रिंग देते टाइम आंखों में देख के बोली तो यहाँ पे क्या जा रहा है डांस के लिए। तो कहती अच्छा पहले बोला था ना। तो कहती हाँ तो पहले तो सब थे तब भी बोल दिया था, अब यहाँ पे कोई नहीं है फिर भी क्यों नहीं बोल पा रही। तो कहती बस ऐसे ही मैंने सोचा शायद तो मना कर दो कि बस बहुत हुआ इस वजह से। तो कहती अरे क्यों मना करूँगी मैं, पूछना तो होता है ना एक बार, पहले ही थोड़ी हार मान जाते हैं। तो कहते ओहो इसका मतलब हाँ है हाँ है। तो ऐसे करके नाचने लग जाते ना। तो कहते अरे नाचना मेरे साथ था अकेले नहीं। तो कहते हाँ तभी तो। ऐसे करके फिर वो मतलब जो अपना लैपटॉप होता है ना उसमें ऐसे गाने बजा देती है ना। तो कहती यार इससे आवाज़ कम क्यों आ रही है। तो कहती 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके फिर वो अपना कबर्ड खोलती है, उसमें वो छोटे स्पीकर नहीं होते ऐसे मतलब गोल से गेंद टाइप ऐसे, वो वाले स्पीकर निकालती है और उसमें से लगा देती है। कहती तब लगाना था ना जब हम डांस कर रहे थे सारे। तो कहते अरे यार मुझे याद ही नहीं आया उस टाइम पे, अभी याद आया ना तुमने बोला आवाज़ कम का इस वजह से, वरना वहाँ पे तो हम धीरे कर रहे थे ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके
छोटे छोटे से होते हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो फिर उनको लगा के ऐसे ही वो डांस कर रहे होते हैं ना, रूम का गेट वगैरह बंद कर कुरा के, ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, और बालकनी वाला भी गेट बंद कर के रखते हैं ना, ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, मतलब किसी को पता ना चले ना। तो इस वजह से फिर वो कहती कैन, ऐसे हाथ देखे, वो कहती कैन क्या होता है, आगे बोलो कुछ। तो कहती अरे यार हिंदी में बोलना ठीक है। तो कहती हाँ तो हिंदी में बोल दो। तो कहती क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी। तो कहती ओए होए, ये हुई ना प्रॉपर, मैं सोची नृत्य को तुम डांस बोलोगी। तो कहती अरे क्यों बोलूँगी यार, मैं हिंदी बोल रही हूँ तो प्रॉपर हिंदी बोलूँगी ना, ऐसे थोड़ी ही क्या आधी इंग्लिश आधी हिंदी, ऐसे नहीं चलता। तो कहती ओहो बढ़िया है फिर तो, अब तो बिल्कुल करूँगी मैं। तो ऐसे करके आँचल उठ जाती है, और फिर बाद में दोनों ऐसे हाथ पकड़ के तो डांस कर रहे होते हैं ना, पहले तो हाथ पकड़ के कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे नॉर्मली हाथ पकड़ रखा होता है, थोड़ी दूर दूर होते हैं ना, तो फिर बाद में पारो का ऐसे उसका हाथ एक हाथ छोड़ के उसके ऐसे कमर में लगा लेती ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती डांस और क्या। तो कहती ठीक है। लग तो ऐसा नहीं रहा। तो कहती तो अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर भी वो भी मतलब उसके ऐसे कमर में हाथ डाल देते ना, तो फिर दोनों ऐसे साथ साथ पास पास होके और ज़्यादा पास पास आए जा रहे होते ना डांस करते करते। तो फिर जो मतलब अपनी पारो है ना, वो ऐसे आँचल को ऐसे देखती है ना, तो कहती क्या देख रही हो। तो कहती गले पे। तो कहती अरे सो ये तो तुम्हारी निशानी है ना। तो कहती अच्छा मेरी निशानी हो। कहती हाँ ना, और किसने देने की हिम्मत है। तो कहती हाँ तो किसी को देने भी नहीं दूंगी मैं, ठीक है ना, किसी को पास बुला लिया ना तुमने, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो कहती अरे रे बाप रे धीरे धीरे। तो ऐसे करके वो कहती ना, तो फिर बाद में ऐसे डांस करते करते ऐसे मूव कर रहे होते ना साथ साथ में, तो जो मतलब पारो है वो आँचल की आंखों में देख रही होती है बड़े प्यार से, ऐसे एकदम धुन सी चल रही होती है ना उनके माइंड में, आए हाय। तो मतलब जो पारो है फिर धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है ना, तो मतलब आँचल समझ जाती है ना कि ये अब मतलब अलग ही तरीके से जा रहा है ना। तो फिर बाद में वो उसका ऐसे किसेस करने लग जाती है ना, वो भी मतलब उसको पास जाके, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे किसेस कर रहे होते हैं, आय हाय। ऐसे किस करते करते मतलब थोड़ा सा मतलब डांस तो कर ही रहे होते हैं, पर साथ में किसेस भी कर रहे होते ना। तो ऐसे जो वो एक तो रोमांटिक गाना चल रहा है, ऊपर से डांस हो रहा है, तो आय हाय क्या ही मतलब एक अलग मतलब क्या बोलते हैं उसका माहौल बना हुआ होता है ना वहाँ पे। कतई जहर वाला। तो फिर बाद में जो पारो है वो ऐसे थोड़ा नीचे आ रही होती है ना, तो ऐसे वो उसको हटाने लगती है ना, तो फिर आँचल उसको रोक लेती है कि नहीं। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती अभी नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती हाँ ना अभी मतलब टाइम नहीं है ना, सही टाइम नहीं है। तो कहती ओके ओके। तो ऐसे करके वो थोड़ा ऊपर आ जाती है ना वापस से, और फिर बाद में उसको फिर से कहती यहाँ पे तो कर सकती हूँ ना। तो कहती तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे होठों पे किसी कर लेती है, और थोड़ा फोरहेड पे करके फिर वैसे डांस करने लग जाती है ना साथ में फिर से। तो एकदम अलग ही नशा सा चढ़ रहा होता है ना। ऐसे गाने भी बड़े मस्त वाले चल रहे होते हैं। तो ऐसे थोड़ी देर वो डांस करने के बाद में ना, तब तक मतलब उनको काफ़ी टाइम भी हो जाता है डांस करते करते। तो कहती है अब तो थक गई है, बैठ जाऊँ मैं। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो ऐसे करके वो बैठती है ना, तो जो पारो है ना वो उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है। कहती ये क्या कर रही हो। तो कहती हाँ तो तुम थक गई तो मैं नहीं थकती। तो कहती हाँ तो यहाँ पे बैठो ना, यहाँ पे क्यों बैठ रही हो। तो कहती अरे तुम्हें नहीं पता, ऐसे साजन की गोदी में बैठे ना तो सुकून मिलता है। वो कहती साजन की गोदी में। वो कहती हाँ मतलब सजनी की गोदी में। तो कहती अच्छा ठीक है बैठ जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो उसकी गोदी में बैठी हुई होती ना, और ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते ना। तो फिर बाद में पारो कहती तुम्हें सरप्राइज़ अच्छा लगा। तो कहती हाँ ना बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो कहती सच बताओ ना। तो कहती अरे सच्ची कसम से मैंने फर्स्ट कभी एक्सेप्ट मतलब क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी चीज़ें मिलेगी ना लाइफ में। मैं तो ऐसे सोचती थी कि यार मेरे जैसी लड़की को कौन ही पसंद करेगा। तो कहती एक तो ना तुम अपने आप को मतलब कम मत दिखाया करो। तो कहती कहाँ तो हूँ जो बता रही हूँ ना। तो कहती कहाँ कम हो तुम। कलर से कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, तुम अपने थप्पड़ मारूंगी अब की बार ऐसा कुछ बोला तो कहती अच्छा सॉरी। तो कहती हाँ ना क्यों भाई, तुम इतने क्यूट हो, इतनी इतनी स्वीट हो, इतनी तुम्हारे तरीका देखो बात करने का, तुम्हारे सब चीज़ें देखो कितनी प्यारी है, किसी में लड़के में नहीं होगी। मैं तो कह रही हूँ पलक चंचल में भी इतने मैनर्स नहीं है जितने तुम में है। तो कहती ओहो। तो कीर्ति का नाम लेती ना, कहती कीर्ति में बिल्कुल मैनर्स नहीं होगी। कहती क्यों। तो कहती वो तो गधी है, उसका क्या करना है। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो कहती क्या यार मैं बोलूँ उसका। तो कहती हाँ बोल देना। तो कहती अच्छा लड़ेगी तो फिर तुमसे। तो कहती हाँ तो मैं संभाल लूँगी ना, अब तुम ही लड़वाना चाह रही हो मुझे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ ना भाई। तो कहती अरे भाई मैं क्यों लड़वाऊंगी। तो कहती हाँ तो तुम ही बोल रही हो कि मैं कीर्ति को बता दूँ, तो लड़वाना ही बोलते उसको, और क्या बोलते हैं। तो कहती अच्छा नहीं बताऊँगी ओके। तो ऐसे करके दोनों बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा तुम ये तो बताओ ना रिंग कैसी लगी तुम्हें। तो कहती अरे बहुत अच्छी लगी यार, मेरी पसंद की है, मुझे अच्छी क्यों नहीं लगेगी। तो कहती नहीं अगर तुमने उसके लिए देखी हो तो तुम सोचो कि नहीं ये तो मेरी पसंद की नहीं है, उसके पसंद की होगी। तो कहती क्या यार मेरी पसंद की है, मतलब वहाँ पे मैंने देखी है तो मेरी पसंद की है, अब चंचल की पसंद मुझे क्या पता। पर तुम लोगों का वैसे आइडिया बहुत अच्छा था यार कसम से। तो ऐसे करके उसको बोल रही होती ना, ऐसे पीठ पे भी थपथपा रही होती ना। तो कहती बस करो, पीठ तोड़ोगी क्या मेरी। तो कहती
कहती ना ना मैं क्यों तोड़ूँ। तो कहती अच्छा इधर आना थोड़ा सा। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे थोड़ा पास बुलाती ना, वो कहती मुझे 1 मिनट चेक करने दो। तो ऐसे करके उसकी फोरहेड पे देख रही होती ना। तो कहती क्या देख रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस निशान देख रही हूँ कि ठीक है या दर्द होता है। तो कहती नहीं नहीं होता दर्द। तो कहती सच्ची नहीं होता। तो ऐसे करके उसके अंगूठे से दबाती। तो कहती आ। तो कहती क्या होता है दर्द। तो कहती मजाक कर रही थी पागल नहीं होता। तो कहती क्या यार मुझे डरा दिया पागल सी। तो कहती अरे नहीं होता अब तो ठीक हो गया देखो ना ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाते ना। तो फिर वो कहती मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। तो कहती हाँ ना कहो ना क्या हुआ। तो कहती आई लव यू। तो कहती अरे रे ये भी कहना था क्या। तो कहती हाँ ना ये कहना था ज़रूरी था। तो कहती अच्छा। तो फिर पारो कहती आई लव यू टू। तो कहती अच्छा भाई ठीक है। तो ऐसे करके वो मुँह को नीचे कर लेती है ना। तो कहती क्या ठीक है भाई। तो कहती वो ना मुझे तुमसे ये नहीं कहना था एक्चुअली कुछ और कहना था। तो कहती क्या मतलब है आई हेट यू तो नहीं कहना ना। तो कहती नहीं नहीं वो नहीं कुछ और मतलब। तो कहती हाँ ना ठीक है बोलो क्या हुआ। तो कहती कि वो ना मुझे ना जो तुम्हारा मतलब मैं कहना नहीं चाह रही पर कहूँगी मैं। तो कहती कहना नहीं चाह रही कहूँगी ये क्या मतलब डायरेक्ट कहो ना फिर। तो कहती हाँ तो जो तुम्हारे मतलब एक्स ने जो तुम्हें ये दिए थे ना उन्हें मुझे देखना है। तो कहती क्यों। तो कहती प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है दिखा देती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपना जो शर्ट होता है ना वो हटा देती है ना और हटा के उसको दिखा रही होती कि ये देखो। तो ऐसे करके वो पीठ के बल होती है और ऐसे उसको दिखा रही होती है ना। तो फिर बाद में जो आँचल है ना उसको ऐसे आराम से देख रही होती है ना। तो ऐसे देखते देखते वो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ना। तो उसके आंसू उसके वहाँ पे गिर जाते हैं ना। तो कहती क्या कर रही हो पागल। तो ऐसे करके वो डायरेक्ट सीधी हो जाती है ना। पहले तो पीठ पीछे से ऊपर किया होता है पर ऐसे डायरेक्ट सीधी होती है ना। तो कहती क्या कर रही हो पागल रो क्यों रही हो। तो कहती कहाँ रो रही हो। तो कहती हाँ तो मुझे महसूस होता है आंसू जो तुम्हारे हैं ना मेरी पीठ पे जा रहे हैं ऐसे मत करो यार। तो कहती नहीं 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 रो रही बस थोड़ा सा दुख होता है कि मेरी जान ने कितना कितना सहा है ना। तो कहते रे सहना जो लिखा होता है वो मिटता कहाँ है पागल। तुम भी कुछ भी सोच लेती हो ना छोड़ो ऐसे रोते होते नहीं मुझे पहले पता तो मैं दिखाती नहीं तुम्हें। तो कहती अरे क्या कुछ नहीं मैं नहीं रो रही। तो कहती हाँ साफ़ करो आंसू। तो ऐसा करके फिर वो खुद अपने हाथों से कर रही होती ना। तो कहती तुमने तो बोला साफ़ करो और खुद कर रही हो। तो कहती हाँ तो मेरा बोलने का फ़र्ज़ है पर मेरा ये भी तो फ़र्ज़ है ना कि मैं खुद साफ़ करूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसके मतलब साफ़ करते ना आंसुओं को। तो कहती यार तुम्हें सच में उसने बहुत दर्द दिया ना। तो कहती छोड़ो ना तुम क्यों उस बात को लेके बैठ गई। तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती हाँ तो ऐसे ही क्या होता है कुछ नहीं सोचना उसके बारे में गई लाइफ गई बात गई। तो कहती लाइफ गई कहाँ गई लाइफ लाइफ तो यही है ना। तो कहती अरे मतलब रात गई बात गई वो ये वाला है। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उससे कह रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी आँचल है वो कहती कि वैसे ना यार तुम ना बटन बंद कर लो। तो कहती क्यों। तो कहती देखो एक बार। तो कहती अरे सॉरी यार तुम मेरी इज्जत पे हाथ डाल रही हो। तो कहती मैंने कहाँ डाले तुम ही सीधी हुई है मैंने थोड़ी ना किया है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दूसरी साइड मुँह करके वो बटन बंद करने वाली होती ना। तो फिर आँचल कहती रुको मैं करती हूँ। तो कहती हैं। तो कहती मैं करती हूँ रुको। तो कहती ओहो ठीक है कर लो। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो कहती क्या है ओहो ठीक है कर लो क्या है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही अब मना भी करने का मन नहीं था और हाँ कहने का भी तो यही ठीक है। तो कहती अच्छा बेटे बहुत तेज़ हो रही हो है। तो ऐसे करके फिर उसको अपनी तरफ करके ऐसे उसके बटन लगा रही होती ना। तो उनका गेट एक्चुअली बंद नहीं कर पाई हुई थी ना वो पहले प्रॉपर और जो हॉल का गेट बंद होने की वजह से तो ऐसे ही वो वहाँ पे होती ना। तो मतलब उन्होंने डांस करके खोल दिया होता ना क्योंकि थोड़ी बहुत सफोकेशन हो रही होती ना गर्मी की वजह से। तो मैं भूल गई थी बताना। तो इधर से फिर जो मतलब पारो और जो पलक और चंचल कीर्ति वो है वो आ गए होते ना नीचे से आराम से घूम घुमा के। और जो गेट है वो खोल देते पर इतना ज़ोर से नहीं खुलता ना वो आराम से खुलता चूँ चूँ नहीं करता। तो ऐसे करके वो अंदर आते ना। तो देखते कि वो बंद ऐसे बंद करी पर उनको ऐसे लगता है कि जैसे खोल रही है ना बटन। तो कहते ऐसे करके वो करते करते अपने रूम में चली जाती ना। तो हंसते हंसते तो कहती क्या है क्यों दांत निकाल रही है। तो कहती क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कहती कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। तो कहती अच्छा मुझे सब दिखता है कर लो गेट बंद करके करो पर। तो ऐसे करके मतलब चंचल कहते कहते अंदर चली जाती ना। तो पहले कहती क्या उनको क्या बोल के आई है तू। तो कहती कुछ नहीं तुम्हें कुछ नहीं दिखा वहाँ पे। तो कहती नहीं वो तो बैठे हैं आराम से। तो कहती अच्छा मैं आई थी तब बटन खुल रहे थे। कहती हैं खुल रहे थे कसम से। तो कहती हाँ ना मैंने देखा है। तो कहती अच्छा मुझे जाके छेड़ने दो। कहते क्या है पागल तू हर बार। तो कहते तू बैठना चुपचाप। ऐसे करके जो पलक है ना वहाँ चली जाती। कहती हैं क्या कर रहे थे। तो कहती क्या कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे थे। कहते अच्छा इसलिए नीचे नहीं आए थे ना। मुझे पता है तुम लोगों की आंखों में बातें होती है। तो कहती यार ऐसा कुछ नहीं है कसम से। तो कहती हैं मेरी जान ने देखा है तुम्हें क्या कर रहे थे। वो कहती क्या कर रहे थे यार कुछ नहीं कर रहे थे। तो मुझे पागल मत बनाओ जल्दी बताओ क्या कर रहे थे। वो कहती एक मारूंगे बिल्ले फक खींच के ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं था बस ऐसे वो मैंने इसको पीट के इसको देखना था कुछ मेरे पीछे लगा होगा ना वो निशान। तो इस वजह से
ऐसे ये चाह रही थी तो मैं बटन बंद कर रही थी। कहती अच्छा तू क्या कर रही थी, ये कर रही थी। तो कहती तुम्हें किसने बताया नहीं कर रही थी ये। तो कहती अच्छा इसका मतलब सच्चाई है, चंचल झूठ नहीं बोल रही थी। तो कहती चंचल की ना ऐसी की तैसी, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर पारो वहाँ से उठ के भाग के उसके रूम में जा रही होती ना, तो पलक उसको रोक लेते हो। कहती क्यों भाई मेरे रूम में क्यों जाना। तो कहती अभी तू रुक ना, तेरी जान को मैं सिखाती हूँ कि तुम्हें क्या क्या बता रही हो। तो कहती हाँ तो उसने सच्चाई बताई है, तुमने भी तो खुद भी तो माना है ना। तो कहती हाँ माना है, पर वो क्यों इतना मतलब कर रही है ना, रुको मुझे जाने दो, इसकी तो ऐसी की तैसी। तो कहती ऐसी की तैसी तेरी हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी जान को हाथ लगा के दिखा एक बार, मैं तेरा हाथ पैर ना तोड़ दूँ। तो कहती ओहो आज सही कहते हैं भाई कि मतलब गर्लफ्रेंड मिलने के बाद फ्रेंड को भूल जाते हैं। तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ ना। तो कहते अच्छा इसका मतलब तो अब मैं भूल जाएगी। तो पारो कहती मैं क्यों भूलूंगी भाई। तो कहते हाँ तो तुम्हें भी तो मिली है गर्लफ्रेंड। तो कहती मैं तुम्हारी बोल रही हूँ यार। तो कहती हाँ तो मेरी बोल रही है तो मैं भी तो तुम्हारी बोल रही हूँ ना। तो कहती क्यों बोल रही हूँ पर। तो कहती हाँ तो तुम उसको मारने के लिए जा रही हो, मैं मारने दूंगी क्या तुम्हें। तो कहती यार सच में तुम्हें लगता है मैं मार दूंगी। तो हाँ चाहे तुम मार चाहे ना मार, पर उसको मेरे को नहीं पसंद। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, लो भाई वापस चली जाती हूँ। ऐसे करके पारो उसका ऐसे सर पे अपने सर पे हाथ मार के वापस अपने रूम में चली जाती ना। तो चंचल कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, क्या वो तुम्हें मारने के लिए आ रही थी। तो कहती अच्छा तो आने देती, मैं कौन सा कम थी, मैं खुद मार रही थी उसको। तो कहती मारना मराना बंद हो गया वो तुम्हारा, तो अच्छे से शांति से बातें कर लो तुम अच्छे से। तो कहती बातें क्यों करनी है। तो कहती अरे मेरा मतलब ये है कि थोड़ा तमीज से बोलो जो भी बोल रहे हो। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ तो तुम मरने मारने पे क्यों उतर रहे हो भाई, आराम से लड़ लो झगड़ लो, पर ये मरने मारने वाली बातें मत मेरे सामने मत क्या करो ना, वरना दोनों के मुंह पे ऐसे लाफा लगाऊंगी मैं एक बड़ा वाला। तो कहती अच्छा बड़ा वाला हाथ भी है क्या जो लाफा लगाओगी। तो कहती हाँ तो तुम्हारे बराबर तो है। तो कहती अच्छा मेरे बराबर लाओ इधर ना, देख चेक करते हैं। तो ऐसे करके दोनों अपने एक दूसरे के हाथ को ऐसे मतलब मिला रहे होते ना, पंजा ऐसे देख रहे होते, मतलब पंजा नहीं वो वाला पंजा नहीं, ऐसे हाथ का पाम से पाम ऐसे अड़ा के देख रहे होते ना कि किसकी उंगलियां लंबी है, किसका हाथ लंबा है छोटा है, ऐसे करके। तो कहती देखा मैंने बोला था कि तुमसे मेरा बड़ा है। तो कहती हाँ तो अब बड़े इंसान तुम्हारी एज भी तो मुझसे ज़्यादा है ना। तो कहती एज ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है भाई। तो कहती हाँ तो ज़्यादा ही है। तो कहती 1-2 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। कहती 1-2 दिन। तो कहती हाँ मतलब 1-2 महीने। तो कहते अच्छा 1-2 महीने। तो कहती अरे यार तुम ना एक तो पूरी सच्चाई निकलवा लेते हो, कुछ नहीं हाँ हूँ तो थोड़ी सी बड़ी, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ चली जाओ यहाँ से, जाओ मेरी लास्ट पे होके निकल जाओ। तो कहती अच्छा लास्ट पे होके जाना ज़रूरी है। तो कहते हाँ उसी पे जाना पड़ेगा ना, वैसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तो मेरी लास्ट पे होके चले जाना ओके। तो कहते अच्छा ठीक है फिर मरो जल्दी मरो। तो कहती मारूंगी अभी, सच में मार रही है मेरे को। तो कहते मजाक कर रही हूँ पागल। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कहती चलो पढ़ाई कर लेते वरना वार्डन आ जाएगी, और उनको भी बोल के आ जाती हूँ कि पढ़ाई कर ले, कहीं मेरे को मारने ना आए यहाँ पे, कहीं वार्डन देख लेगी तो फिर उसको ना चैलेंज कर दे, तुमने तो करके दिखाया पर हम नहीं कर पाएंगे ना इतना, हमारे में इतनी गट्स नहीं है ना कि फर्स्ट आ जाए हम। तो कहती अच्छा बेटे। तो कहते हाँ ना सच्चाई बता रहे हो, और क्या यार सच्चाई के साथ जीना चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो चंचल अपने रूम से बाहर आती है, और जो पारो है और वहाँ चले उनको कहती है रोमांस बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो। तो कहती हैं। तो कहती हाँ हाँ बाद में, पहले पढ़ाई करो है ना। तो कहती हाँ ठीक है कर रहे हैं, हम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे। तो कहती अच्छा कुछ नहीं कर रहे थे। तो पारो कहती अभी आई ना हाथ में, तो रुक। ऐसे करके उसके पीछे वापस वो बेड से उठ के आने लगते हैं ना, तो जल्दी से चंचल आके अपना कुंडी लगा लेती ना। देखती देखा डरपोक कहीं की, डर के भाग गई ना। तो कहती हाँ हाँ डरपोक नहीं हूँ मैं, चुपचाप तो अपना काम कर जा, पढ़ाई कर, अभी लड़ाई में मैं तुमसे जीत जाऊँगी फिर तुम्हारा मूड अपसेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तू पहले ही अपने मूड को ठीक रख के ऐसे ही सोच के रख ले कि हाँ मैं तुमसे डर गई, ओके चलो पढ़ाई करो। तो ऐसे करके फिर वो उसको भेज देती ना। तो फिर पारो वो कहती वैसे मैं तुम्हारे रूम के बाहर भी नहीं आई, मुझे पता था तू भग जाएगी, इस वजह से मैं केवल बेड से उठ के वापस बैठ गई हूँ, ठीक है। ऐसे जोर जोर से बोल रहे होते ना। तो आँचल कहती क्यों डरा रही हो। तो कहती डरती है वो मुझसे, वो मेरे को मार ना डाले। मैं तो ऐसे ही कर रही थी जानबूझ के। तो कहती अच्छा कोई ना चलो पढ़ाई करें। तो कहती हाँ ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके फिर बाद में जो पारो है वो भी उठ के बैठ जाते ना, मतलब बेड से उठ के अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते, और फिर बाद में कहती कि चलो आ जाओ पढ़ाई करते हैं। तो कहती आ जाओ क्या मतलब, मेरी खुद की चेयर है। तो कहती अरे वो किस काम की है, यहाँ पे आओ ना तुम। तो कहती अच्छा यहाँ पे आओ, मारूंगी भी है कि। तो कहती क्या यार हर बात में मारना, क्या मारोगी मुझे। तो कहती हाँ तो ऐसी फालतू हरकत नहीं करनी। तो कहती फालतू है ये तुम्हारे लिए। वो कहती हाँ तो बिल्कुल। तो कहती अरे यार ठीक है भाई मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए फालतू है, इट्स ओके कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो पढ़ने लग जाती ना। तो फिर आँचल को लगता है कि शायद ज़्यादा बोल दिया ना मैंने। तो फिर वो कहती है अच्छा सॉरी, पर अभी पढ़ाई करते हैं ना, वार्डन आएगी आज, पता है ना 3-4 दिन हो गए आई नहीं है, राउंड पे तो आएगी। तो कहती तो ये गुब्बारे वगैरह। तो कहती हाँ तो इनको हटाना है। तो कहती हटाना है तो कब हटाना है। तो कहती अच्छा फोड़ देते हैं। वो कहती अच्छा फोड़ेंगे तो बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। तो कहती फिर क्या करें। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे सोच रहे होते ना। तो फिर वो कहती पलक को पूछ के आए। तो कहती मुझसे क्या पूछना, मैं खुद तुम्हारी यार, मुझे क्या इंटेलिजेंट नहीं समझती तुम। तो कहती समझती तो हूँ पर तुम कोई आइडिया नहीं दे रही, तो मैं कैसे करूँ। तो कहती अच्छा तो तुम भी सोच लो, अपना दिमाग भी लड़ा लो कभी कभी, हर बार घुटनों में रखना जरूरी नहीं होता। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ हर बार दिमाग को घुटनों में रखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दिमाग में भी ले आना चाहिए, सर में भी ले आना चाहिए, ताकि दिमाग काम करे थोड़ा सा। तो कहती क्या बोल रही हो यार, इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रही हो मेरी।
तो कहती कहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट कहाँ कर रही हूँ। तो कहती यार देख लो अब लड़ाई हो जाएगी, सच्ची बता रही हूँ। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी, कसम से मजाक कर रही थी, कसम से, कान पकड़ के सॉरी। तो ऐसे करके जल्दी से संभल जाती है ना, वरना वहाँ पे राड़ होनी बनती थी। पर वो जो थोड़ा जल्दी संभल जाती है ना, तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी कसम से। तो ऐसे करके वो मतलब चीज़ को मैनेज कर लेती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी आँचल है वो कहती है क्या करे तो बताओ ना कुछ। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम तो यूज़ नहीं करोगी, मैं करती हूँ। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना, कहती अब तुम खाओगी तब पड़ेगा। तो ऐसे करके पिल्लू फेंक देती है ना उसके ऊपर। तो कहती क्या है, तो कहती क्या है, क्या मेरा दिमाग खाना बंद करोगी। तो कहती अच्छा है कहाँ तुम्हारा दिमाग। तो कहती अभी ना एक मैं लात मारूंगी सच में, रुक जाओ वरना। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर पारो कहती है काम करते हैं, सारे गुब्बारे को मतलब उतार के और इसके बेड के नीचे रख लेते हैं ताकि पता नहीं चलेगा। तो कहती और यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे ही फोड़ना एक फट जाए तो कहती यार तब तो मर गए हम, देख लेना। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ, फोड़ना आए और फट जाए तो कहती अरे नहीं फटेगा यार, भगवान से दुआ करते रहेंगे और तो क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी सारे गुब्बारे को उतार के मतलब बेड के नीचे ले रहे होते हैं ना। और बेडशीट को थोड़ा मतलब वैसे तो फोल्ड करके रखते हैं, मतलब गद्दे के नीचे लगा रहे थे बेडशीट को, पर आज उन्होंने मतलब लटकाई हुई होती है ना ताकि नीचे का कुछ दिखे ना। तो ऐसे करके वो लटका देते ना बेडशीट को। तो कहती अब तो नहीं दिख रही ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती फूट भी नहीं रहे ना। तो कहती हाँ नहीं। तो कहती हाँ यार भगवान करे ना फूटे भाई, भगवान बचा लेना बस प्लीज़। अल्लाह जी ताला जी सबको ऐसे याद कर रहे होते ना, सब देवी देवता सब मतलब भगवान जो भी है सबको याद कर रहे होते ना। तो कहती यार किन किन को याद करोगे। कहती सबको, ईसा मसीह सबको याद करूँगी मैं। तो कहती अच्छा ठीक है भाई कर ले तू आराम से ना। तो कहती इतना डर लगता है कि वार्डन से। हो कहती तुम्हें पता नहीं है चंचल किस वजह से मिली थी पलक को। कहती हाँ पता है। तो कहती हाँ तो फिर इस हिसाब से क्या समझ सकते हैं हम। तो कहती हाँ डेंजर है मतलब। तो ऐसे करके फिर वो हंस रहे होते ना। तो कहती अच्छा यार ये केक वेक के डिब्बे उब्बे को साइड में रखते हैं ना, वरना तो कैंडल्स ये यार एक तो ये लाना ही नहीं थे, लाना ही नहीं चाहिए था ये वाला। तो कहती तो कौन लाया है। तो कहती ये पलक मानती कहाँ है मेरी, सुनती नहीं है। तो कहती अरे तो ये अच्छी है ना, क्या हो गया। तो कहती अरे पर इससे कचरा कितना हो जाता है देखो नीचे। तो कहती अच्छा ठीक है हम साफ़ कर देते हैं। ऐसे करके जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा लगू के दोनों सफाई में लगे होते ना। तो कहती आने में तो आ गए, यहाँ पे सफाई एक किसी का फ़र्ज़ नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर लेना। अभी देखना मैं लड़ूंगी फिर इनसे बाद में। तो कहती अभी बाद में लड़ना, पहले सफाई कर लो जल्दी से। तो ऐसे करके दोनों ही लगे हुए होते बेचारे, और जल्दी से क्लियर कर कुरा के वहाँ से जो कचरा होता है उनको डस्टबिन वस्टबिन में डाल डुला के आके बैठ जाते ना पढ़ने। और थोड़ी देर में भगवान का शुक्र मानो कितनी जल्दी उन्होंने सफाई की, थोड़ा संभल गए जल्दी, वरना आज तो पकड़े जाते। मतलब वार्डन आ चुकी होती ना, तो आके ऐसे वो हॉल के बाहर आके ऐसे नॉक नॉक कर रहे होते ना। तो हॉल एक्चुअली बंद होता है, तो वार्डन चिल्ला रही होती है हॉल क्यों बंद कर रखा है, रूम बंद कर लिया करो, हॉल क्यों कर रखा है, अभी इतनी जल्दी रूम भी मत बंद किया करो। तो ऐसे बोल रही होती ना। तो फिर बाद में पारो भाग के जाती हो, कहती सॉरी सॉरी मैम, वो हम ऐसे ही बस बैठे थे ना, वो दूसरे हॉल वाली लड़की हमें परेशान कर रही थी, इस वजह से हमने बंद कर दिया। तो कहते अच्छा चलो पर ऐसे बंद मत रखा करो, बाद में कर दिया करो मेरे जाने के बाद में, पर अभी मत किया करो। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो फिर वो हॉल का गेट खोल देती है, कहती सॉरी मैम सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वार्डन तीनों रूम चेक कर रही होती ना, मतलब कीर्ति का, उसका मतलब पलक और पारो का, इनका सबका रूम देख रही होती ना। तो कहती अच्छा चलो सब ठीक है ना। तो कहती जी जी बिल्कुल ठीक है। तो कहती मुझे यहाँ पे खुशबू किसकी आ रही है। तो कहती खुशबू किसकी आ रही है, किसी की नहीं आ रही मैम। तो कहती नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रहे हैं क्या। तो कहती क्यों मैम। तो कहती अरे बहुत अच्छी है, मुझे नाम बताओ ना मैं भी लेके आऊँगी। तो कहती अच्छा वो मैम आपको आ रही होगी मेरी वाली, देखना एक बार। तो ऐसे करके मैम को सुंघा रही होती ना अपने ऐसे कॉलर को, तो मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता ना आंचल को। तो कहती क्यों कर रही है। तो कहती कुछ नहीं कर रही। तो कहती अच्छा ये कौन सी है बेटा। तो कहती जी ये तो मेरी तो वाइल्ड स्टोन है। तो कहती अच्छा वाइल्ड स्टोन है, ये कौन सी है फिर, ये मुझे जिसकी फ्रेग्रेंस आ रही है ये कौन सी है। तो कहती ये पता नहीं फोक की होगी, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता इतना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके जानबूझ के अलग अलग नाम बता रही होती ना, क्योंकि फिर तो वार्डन फंसा लेती ना उनको इस वजह से। तो फिर वो कहती मैम अभी तो है नहीं हमारे पास, वो तो मेरी फ्रेंड ने लगवाई थी, वरना मेरे पास तो नहीं है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा चलो ठीक है। तो फिर बाद में जो वार्डन है वो कहती चलो पढ़ाई करो, अब ध्यान ज़्यादा दूसरी तरफ मत रखो और पढ़ाई करो, ठीक है मैं वापस आ रही हूँ नीचे चेक करते टाइम। तो कहती ठीक है मैम, ओके ओके मैम, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी हम पढ़ ही रहे थे, देखो ना हमारी बुक्स वगैरह खुली हुई। तो कहती अच्छा मैं गेट पे आई उससे पहले रखती होगी खोल खोल के। कहती नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो ना पलक लोगों को देख के आ जाओ चाहे तो। फिर वो ऐसे रूम में जाती है और देखती है कि वो नोटबुक में ऐसे मतलब जो क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर रहे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं। तो कहती अरे वाह इसका मतलब सही है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, सारी अच्छी बात है, चलो पढ़ाई करते रहो, पर अच्छी दोस्ती मत रखना सबसे, क्योंकि दोस्ती हो जाती थी फिर बातें बनने लग जाती, बातें करने लग जाते हो तुम लोग, है ना। ज़्यादा दोस्ती ना रखो, बस जितना काम है उतना ही बोलो और पढ़ाई करो, ओके। तो ऐसे करके वार्डन कहते कहते चली जाती ना। तो कहती दोस्ती मत करो, हम तो दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ कर चुके हैं, इनको क्या लेना देना हमसे। तो ऐसे करके पारो बोल रही होती ना। तो फिर आंचल कहती छोड़ो ना, उनका काम है कहना, कहते रहेंगे आप, हमारा काम सुनना है और इस कान से निकालना है तो निकाल देंगे। वो कहते इस कान से नहीं, जिससे सुनते हैं ना हम बुरी बात, उसको उसी से निकाल देनी चाहिए।
क्योंकि वो ऐसे दूसरे कान से निकालेंगे ना तो वो दिमाग में होगी जाएगी, और दिमाग में चलेगी ना वो चीज़ तो फिर वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो जिस कान से सुनते हो ना उसी कान से निकाल दिया करो। वैसे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वैसे इस कान से चाहे इस कान से निकालो, इस कान से सुनो चाहे उस कान से निकालो, उस कान से सुनो चाहे इस कान से निकालो। कहती क्यों भाई, मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं होनी? तो कहते तुम्हारा बीच में दिमाग कहाँ है? तो कहती यार तुम जब से देखो मेरे दिमाग पे बातें किए जा रही हो, मारूंगी भी एक खींच के। तो कहती अरे यार मैं बोली भी तो हूँ ना, मजाक कर रही हूँ। तो कहती अच्छा ऐसा मजाक है, मैं बोलूँ तो तुम्हें बार बार ऐसे दिमाग कम है दिमाग कम है, कहाँ कहाँ लगा तुम्हें मेरा दिमाग कम है? तो कहती ऐसे ही बस। तो कहती क्यों? तो कहती अगर तुम्हें दिमाग होता, सोचो अगर तुम्हें दिमाग होता तो उन सबके सामने जो गुलाब का मैंने बुके लाया था तुम्हारे लिए, उस बुके को मुझे वापस भी तो दे सकती थी, उन सबके सामने मुझे भी तो प्रपोज कर सकती थी ना, और अपनी रिंग निकाल के मुझे भी पहना सकती थी, तुम्हें डबल खर्चा नहीं करना पड़ता पागल, अब वापस तुम्हें करना पड़ेगा। तो कहती क्यों, तुमने कर दिया मैंने कर दिया सेम बात। तो कहती अच्छा मेरे हाथ में रिंग कहाँ है? तो फिर मुझे तो हर कोई ताड़ेगा ना, छेड़ेगा ना कि अरे रे मतलब पारो तो सिंगल है, पारो के लिए तो ओए जुगाड़ करते हैं, ऐसा करके फिर कोई बंदा आएगा या बंदी आए कोई भी आए तो ऐसे मतलब मेरे को फिर करेंगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? तो कहती क्यों भाई तुम्हें क्यों करेंगे, उन्हें पता नहीं क्या हम है? तो कहती अच्छा पता है तो बता दो ज़रा। तो कहती नहीं यार। तो कहती फिर उनको कहाँ पता है? तो फिर तो मारेंगे लाइन, तो अब ये तुम्हारी टेंशन है मेरी तो है नहीं, तो इसलिए तुम बेवकूफ़ हो। कहती अच्छा तो चलो अभी कर देती हूँ प्रपोज़। तो कहती अच्छा प्रपोज़ करने से क्या होता है? तो कहती अच्छा अभी पहन लो रिंग। तो कहती ना मैं ऐसे क्यों पहनूँ भाई, उस टाइम पे करती तो ठीक चलता था भाई, चलो डेकोरेशन हो रही है सब कुछ हो रहा है तो अभी तो नहीं। तो कहती यार तुम कैसी लड़की हो? तो कहती कैसी लड़की हो, क्या सच्चाई बता रही हूँ और क्या? तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना, तो फिर आदमी कहती है अब पढ़ाई कर ले, हम थोड़ी सी सब पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं बस। तो कहते अच्छा ठीक है हमारी कोई ये चीज़ हमारी मतलब पढ़ाई को डिस्टर्ब ना कर देना। इस वजह से दोनों बैठ जाती, फिर अपने अपने ध्यान लगा के बिल्कुल मस्त मगन होकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। उधर जो पलक और चंचल है वो दोनों भी अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कर रहे होते हैं, और कीर्ति भी थोड़ी देर कॉल वॉल पे बातें कर कर आके वो भी पढ़ाई कर रही होती है। तो मतलब चंचल को याद आता ना कि घर वालों को कॉल किया ही नहीं मतलब तो इस वजह से फिर वो कॉल करके पहले सुबह किया होता पर केवल पापा से बात करके नंबरों के पूछ के उसने कट कर दिया होता ना। तो फिर वो दीदी को कॉल करती है तो उसकी दीदी कहती कैसी है भाई, मुझे तो भूल गई आजकल। तो कहती है आप भूल गए हो यार दीदी, आपको क्या जीजू मिल गए, आपने तो हमें बिल्कुल कॉल करना ही बंद कर दिया है, हमारी याद नहीं आती क्या आपको? तो कहती है अरे आती है बच्चा, पर क्या करूँ ना, अब तुम्हारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कर सकते हैं ना, तो मैं डिस्टर्ब इस वजह से नहीं कर रही थी बेटा, तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती अच्छा दीदी आप कैसे हो, जीजू कैसे हैं, सब कुछ कैसे है, मतलब घर पे सब कैसे हैं? तो ऐसे करके उसके मुंह से अचानक से निकल जाता ना दादी कैसी है? तो कहती दादी? तो कहते अरे सॉरी यार दीदी, यार वो दिमाग से ऐसे मतलब जा ही नहीं रहा ना इमेज की अपनी दादी, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि अब मैं घर जाऊँगी ना तो मुझे मेरी दादी ऐसे वेलकम करेगी, ऐसा लगता है अब भी मेरे से जाके लड़ने लग जाएगी या फिर खड़ूस सी बन जाएगी ना जैसे पहले करती थी। तो कहती है यार हम भी बहुत मिस करते हैं, हमें कभी कोई आवाज़ लगाते हैं ना बाहर से तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे दादी बुला रही है। तो कहती है हाँ ना दीदी मुझे भी सेम टू सेम ऐसे ही लगता है ना। तो ऐसे करके दोनों बातें मतलब कर रही होती है ना दोनों बहनें, तो पलक को थोड़ा लगता है कि दोनों इमोशनल होने वाली है ना, तो इस वजह से फिर पलक भाई बीच में घुस जाती है ना उन दोनों की बातों में कि क्या यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, दीदी कैसी हो यार, मेरे से भी तो बात कर लो, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, नहीं हूँ क्या? तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं। फिर जो उसकी दीदी वो कहती बात करा ना मुझे इससे। तो कहती हाँ दीदी करवाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पलक को फ़ोन देती थी ना, मतलब दीदी का उसका चंचल का फ़ोन दीदी का आ रहा होता है चंचल के फ़ोन में, वो उसको मतलब पलक को दे देती है ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। अब यार सब्सक्राइब करो ना, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर दो यार, पूरे करो जल्दी जल्दी, अब वेट नहीं होता बस, चलो बाय।